नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर एक वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि थोड़ा थोड़ा सा समय मेरे फेवर में नहीं चल रहा, तो इसलिए वीडियो अपलोड बनाने का ही मतलब समय इस तरीके से जा रहा है कि वो गैप के बाद आ पा रही है। खैर, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, अच्छा 2023 आ गया। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। आई होप ये जो ईयर है पीस लेके आए, लव लेके आए, पैसा लेके आए जो कि नेसेसरी है सबके लिए, काम लेके आए। और सबसे मेन चीज़ इस ईयर में जो मुझे लगता है कि मैं करूँगी, और ये मैं दूसरों के लिए भी मैंने यही कहा कि जस्ट टू कीप योर सेल्फ बिज़ी। खासकर अपने माइंड को आप खाली मत छोड़े किसी भी तरीके से, कि जब माइंड खाली होता है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिमाग के अंदर आती हैं विच इज़ नॉट गुड। तो ये एक मेरा रिजोल्यूशन कह लो, या फिर आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं 2023 में ये करूँगी। अब बात कर रहे थे शिव पुराण के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि शिव और पार्वती की शादी में जितनी भी रस्में की गई थी, खासकर आज हम जितनी वो रीति रिवाज कर रहे हैं, वो सारी की सारी शिव और पार्वती की शादी से ही शुरू हुई और उनके बाद ही वो आई आ गई। तो जब हिमालय ने कन्यादान किया, जब हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर कि जब हिमालय ने कन्यादान किया पार्वती का, तो उन्होंने शिव से उनके कुल के बारे में पूछा, यानी कि उनके गोत्र के बारे में पूछा, उनके पिताजी का नाम वगैरह उनसे पूछा, पूरा जैसे कि उन्होंने लिखा उस चीज़ को। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो वहाँ पर विष्णु सब हंसने लगे। उन्होंने बताया कि तुम सब जानते हो कि शिव निराकार और शिव के ना आगे कोई है ना कोई पीछे है इनके, यानी कि इनके कोई पिता या माता नहीं है। तो ये शिव विष्णु ने कहा हिमालय को। ये सारी बातें जानने के बाद शिव ने हिमालय ने उस कन्यादान के अंदर, जब वो कन्यादान कर रहे थे और जो ऋषि मुनि उनका उच्चारण कर रहे थे, वहाँ पर शिव के पिता का नाम लिया ही नहीं गया, शिव पिता हमें ये बोलकर, और पार्वती का नाम लिया। और प्लस में वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि क्या हिमालय भेंट के रूप में दे रहे हैं पार्वती को, ये कहकर कन्यादान किया हिमालय ने। उसके बाद फेरे हुए शिव और पार्वती के, और शिव और पार्वती के फेरे होने के बाद उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया। जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि थे या जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, देवता जितने भी उपस्थित थे, उन्होंने अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया, सबका उन्होंने वहाँ पर आशीर्वाद लिया, शिव ने और शिवा ने, यानी कि पार्वती ने। ये करने के बाद जब बात विदाई की आई, तो आपको याद होगा पहले, जैसे कि हमारी दादी और नानी हम सब कहते हैं कि पहले जब बारात आती थी तो 3-3 दिन ठहरती थी गाँव में। जैसे कि मुझे याद है मेरे हमारे भी गांव में जब किसी की शादी होती तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग, मेरी मासी या जिन्होंने मुझे बताया कि लोग ये कहते थे कि हाँ बारात आई थी और 2-2 3-3 दिन ठहरते थे, उसके बाद विदाई होती थी, यानी कि बारात जाती थी वापस। एक्चुअल में शिवजी जी की जो बारात थी उनका भी यही था। जब उनकी विदाई हुई तो हिमालय ने आग्रह किया उनको वहाँ पर रुकने के लिए। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कई दिनों तक शिवजी जी की जो बारात थी, जितने भी देवता थे उसमें जितने भी लोग आए थे, उन सब ने वहाँ पर हिमालय के वहाँ पर ही ठहरे वो लोग। जितने भी उन्होंने वहाँ पर महल या सबके ठहरने की जो व्यवस्था उन्होंने की गई थी, जो प्रतिमाएं उन्होंने बनाई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे, तो जितनी भी प्रतिमाएं उन्होंने बनाई थी सबका निवास स्थान उन्होंने बनाया था हिमालय ने। तो वहाँ पर कई दिनों तक बारात ठहरी थी। ये कई दिन मतलब कि पहले इसमें जिक्र किया गया था कि 15 दिन के बाद हिमालय ने फिर से आग्रह किया कि नहीं, आप कुछ दिन और ठहरिए मेरे यहाँ पर, आप सभी देवता मेरे यहाँ पर आए और आपने हिमालय को पवित्र कर दिया है अगर, इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पे आकर कुछ दिन और ठहरिए। तो फिर उसके बाद शिव पुराण में 15 दिन के बाद इनकी कोई भी दिन मेंशन नहीं किए, सिर्फ ये कहा कि कई दिनों तक वो वहाँ पर ठहरे थे। जब 15 दिन तक शिव जी की बारात वहाँ पर ठहरी, सभी देवता वहाँ पर ठहरे, तो अलग अलग दिन को हिमालय ने अलग अलग देवता की पूजा की थी। अलग अलग दिन को उनको भेंट अर्पित की थी। उनको जो पुष्प थे वो अलग अलग तरीके के पुष्प उन्होंने अर्जित किए थे। तो यही कारण भी है हिमाचल में जो अलग अलग देवताओं के, आपको वहाँ पे लगभग हर एक देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और जहाँ पर विधि विधान भी उनका अलग अलग है उनको पूजन करने का, क्योंकि हिमालय ने ऐसा किया था एक्चुअल में अपनी बेटी की शादी में। तो जब कई दिनों तक बारात वहाँ ठहरी रही, तो विष्णु ने जाकर ये कहा और श्री हरि ने जाकर उनको ये कहा कि अब समय आ गया कि आप अपनी बेटी को विदा कर दें। अब आपकी बेटी को यहाँ से लेके जाने का समय आ गया है, अब इनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो फिर हिमालय ने ये कहा और ऋषि मुनियों ने उनको समझाया कि बेटी को आपको विदा ही करना पड़ेगा। ये एक रीति रिवाज आप कह सकते हो, यही विधि का विधान है।
तो ये कहकर हिमालय ने विदाई का कार्य शुरू किया, यानी कि पार्वती की विदाई उन्होंने आरंभ की। जब पार्वती की विदाई आरंभ होने लगी तो मैना बहुत ज़्यादा रोई, और मैना इतनी रोई कि वो फिर से मूर्छित हो गई। और उनकी रोने की कलहाट को सुनकर वहाँ पे जो उनकी भाभियाँ थी पार्वती की, वो बहुत रोने लगी। पार्वती की दो बहुत खास सहेलियाँ थी, रोहिणी एक का नाम था और दूसरे का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं फिर से देखकर बताऊंगी आपको। जो वो दोनों भी बहुत रही, उनको रोता हुआ देखकर पार्वती भी रोई, पार्वती भी मूर्छित हो गई। तो कुछ समय के बाद जब इनको शिव जी ने इनको उठाया, यानी कि पार्वती को, तो फिर इनकी विदाई वहाँ पर शुरू हुई। तो पार्वती का ध्यान भटकाने के लिए, कि क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वहाँ उस वक्त इमोशनल थी, तो शिव ने उनसे एक सवाल किया कि तुमको याद है कि तुम्हें अपने पिछले जन्म का स्मरण है, यानी कि तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है कि पिछले जन्म में तुमने मेरे लिए क्या क्या किया था और हमारी क्या कहानी थी। तो उस वक्त पार्वती ने उनको ये कहा बड़े हंसते हुए कि मुझे सब याद है, लेकिन ये समय नहीं है वो बात करने का, तो आप चुप रहे और चलते रहे। यही एग्जैक्टली जो शब्द है जो मैं बोल रही हूँ शिव पुराण के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली पार्वती की विदाई हुई और शिव और पार्वती दोनों कैलाश चले गए। शिव और पार्वती जब कैलाश चले गए, यानी कि अपने निवास स्थान पर चले गए, तो बीच रास्ते में जैसे कि मैंने ये कहा कि जब वो पार्वती की विदाई होती, सारे जगह पर पुष्प वृष्टि यानी कि फूलों की वर्षा हो रही थी। उनके कैलाश जाने पर सभी शिवगणों ने उनका आदर सत्कार किया और उनका एक स्वागत किया कैलाश के अंदर, कैलाश में रहने के लिए। तो जब शिव और पार्वती वहाँ पर गए, कुछ समय के लिए रुके, उसके बाद जितने भी देवता थे तुरंत वहाँ पर आए और उन्होंने पार्वती और शिव से ये कहा कि आपको याद होगा कि आपके मिलन से हमें कार्तिकेय नामक एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी, जिससे हम तारकासुर का वध कर सकें। यही एक परम इसका कारण था, रीज़न था आप दोनों की शादी का। तो ये सब कहने के बाद उनको शिवजी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि कार्तिकेय का जन्म है और कार्तिकेय के जन्म के बाद आप तारकासुर का जो है वध वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि शिव और पार्वती का कोई भी बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था। शिव और पार्वती का कोई पुत्र था ही नहीं, मतलब कि वो आपको समझना होगा कि शिव और पार्वती का जो हम कार्तिक और गणेश जिस दो पुत्रों की जो हम बात करते हैं, उनकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग उनके मोटो थे दुनिया में आने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्तिकेय की बात करूँ तो कार्तिकेय अपने आप में एक योद्धा था। उसे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि अगर आप देखते हो महाभारत के अंदर या फिर गीता अगर आप किसी ने पढ़ी होगी, तो उसमें अर्जुन का एक करैक्टर है। अर्जुन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है गीता के अंदर, अर्जुन शब्द, क्योंकि वो एक योद्धा था और योद्धा होने के साथ साथ वो एक पर्पस से पैदा हुआ था, पर्पस था उसका एक आने के लिए। तो सेम चीज़ कार्तिकेय की है। कार्तिकेय भी एक योद्धा था और कार्तिकेय ने बहुत ज़्यादा राक्षसों को मारा था। स्वर्ग लोक में का जो देवता था इंद्र, उसकी हेल्प के लिए या फिर उन सब देवताओं की रक्षा के लिए कार्तिकेय का जन्म होना ज़रूरी था। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा हाथ शिवरिंग कर रहा हो, बट पता नहीं, आपको थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा इस वीडियो से, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा इस चीज़ का। जब कार्तिकेय के बारे में देवताओं ने आकर कहा शिव और पार्वती को कि अब समय है कि आपको कार्तिकेय को लेकर आना होगा, आपको कार्तिकेय की उत्पत्ति करनी होगी। तो कार्तिकेय गंगा से उत्पन्न हुआ और 6 कृतिकाओं ने उसे पाला, अलग अलग माताओं के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई। 6 उसके सर थे, इसीलिए उसका नाम कार्तिकेय था, यानी 6 कृतिकाओं ने उसे पाला था और 6 उसके सर थे। गंगा से उत्पन्न था, उसका पार्वती और शिव से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनके आशीर्वाद से वो पैदा हुआ था। और जब वो पैदा हुआ तो ऐसा कहा जाता है, जो उसमें लिखा हुआ कि वो उसके जब 6 मुख थे, तेजस्वी तो थे ही, उसके साथ साथ बलशाली होने का वरदान था, यानी कि किसी से भी वो हारेगा नहीं। और जब भी कहीं पर भी कोई दुख होगा ऐसा कि जिसे मिटाना हो, डिस्ट्रॉय जिसे करना हो, तो वहाँ पर कार्तिकेय आगे आएगा और उस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करेगा। ये एक हैंड्स प्रूफ चीज़ है जो इसमें भी मेंशन है, जो हमने पहले भी पढ़ी है। मैं फिर से रिपीट भी इसी को करूँगी कि इसीलिए इसको योद्धा बोला गया कार्तिक को इसके अंदर। और कुछ कुछ जगह पर अलग अलग तरीके से इसकी पूजा होती है कार्तिकेय की पूजा मोस्टली मतलब जिसके साउथ में आप देखते होंगे, पूजा कब, उसे एक योद्धा के रूप में उसका आह्वान किया जाता है। जब भी कोई युद्ध होता है, युद्ध से पहले जैसे कि आपने कोई हिस्टोरिकल अगर बुक पढ़ी है या हिस्ट्री इवेंट पढ़ी है, तो पहले के राजा महाराजा बलि देते थे, तो वो भी एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी
शक्ति को अपने अंदर बुलाना होता है कि आप किसी चीज़ को अपने अपने अंदर इनवाइट कर रहे हो कि भी मैं इस चीज़ में हारूंगा नहीं। एक कम्प्लीटली आई थिंक इसके ऊपर एक इसको अभी रिसेंटली कुछ और कहा भी जाता है किसी और लैंग्वेज के अंदर, कुछ लोग उसे ब्लैक मैजिक भी बोल देते हैं, बट इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक एक्चुअली, ये इसको शक्ति का आह्वान बोलते हैं। इसे सेम चीज़ कार्तिकेय के साथ थी, कार्तिकेय को शक्ति का आह्वान करने के लिए बुलाया जाता था, यानी कि आपको ये चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है, तब उसे कार्तिका का आगमन होता था। तो जब कार्तिकेय आया तो कार्तिकेय के साथ सारे देवता निकल पड़े थे तारकासुर को तारका युद्ध के साथ युद्ध करने के लिए सुर के साथ। तो तारकासुर भी अपनी विशाल सेना लेकर आया और वो इतना बलशाली था, कहता था जब पैर रखता था तो धरती कांपती थी, एक पैर जो रखता था तारकासुर। तो जब तारकासुर अपनी सारी सेना लेकर आया तो उन्होंने देवताओं पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया और सभी देवताओं को उसने मारना शुरू कर दिया। तो इंद्र आगे खड़ा था, इंद्र ने काफ़ी लड़ाई की तारकासुर के साथ, लेकिन सबको पता था कि इंद्र हरा नहीं सकता है तारकासुर को। तो जब सारे देवता मारे जा रहे थे, सारे देवता गिर रहे थे और कार्तिकेय भी लड़ रहा था, तो विष्णु को गुस्सा आया और विष्णु वहाँ पर आ पहुँचे उन देवताओं की ऐसी हालत देखकर, और विष्णु ने युद्ध आरंभ कर दिया तारकासुर के साथ। और विष्णु ने एक पर अपना चक्र चलाया, उसका चक्र विष्णु का चक्र जब तारकासुर को लगा तो वो गिर गया धरती पर, लेकिन क्योंकि वरदान था तारकासुर को तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु और महेश का, तो तुरंत वो खड़ा हुआ और उसने विष्णु का चक्र तोड़ दिया। उस वक्त ब्रह्मा ने एक आकाशवाणी की और उसने कार्तिकेय को कहा कि विष्णु से तारकासुर का वध नहीं होगा, ये तुम भी जानते हो कार्तिकेय कि तुम्हारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई कि तुम तारकासुर को जाकर मार सको, तो व्यर्थ में ही विष्णु जो है तारकासुर के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें जाना होगा और उनके साथ युद्ध करना होगा, क्योंकि विष्णु तारकासुर को नहीं मार सकते। तो जब ये सारी चीज़ हुई तो कार्तिकेय वहाँ से पैदल चलना शुरू हुए और पैदल चलते हुए उन्होंने अपनी जो तलवार उनके हाथ में थी उन्होंने उसे उठाया और उनके रास्ते में जितने भी लोग आ रहे थे वो सबको मारते हुए चल रहे थे। और फिर उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध आरंभ किया और ऐसा लिखा गया है कि वो जो युद्ध था वो इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा पराक्रमी युद्ध बोला गया है। मतलब इतना कि ऐसा कहा गया था कि जब इनका ये युद्ध ख़त्म हुआ तो उस वक्त जितने भी राक्षस योनि के लोग थे वो सारे के सारे मर गए थे। इस तरीके से इनका ज़बरदस्त तरीके से युद्ध हुआ था, कार्तिकेय ने इतने राक्षसों को मार दिया था। तो जब उस वक्त जब उन्होंने प्रहार किया कार्तिकेय ने तारकासुर के ऊपर, तो तारकासुर के एक ऐसा प्रहार कार्तिकेय ने किया था तारकासुर के ऊपर कि वो गिर गया और मूर्छित हो गया और वो उठ ही नहीं पाया। उसके बाद जितने बाकी के राक्षस थे वो घबरा गए और वो विग्रह करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कार्तिकेय से, हमें हमारी रक्षा करो, हमें छोड़ दो या फिर भागो। सब मारे गए और अंत में तारकासुर की गर्दन कार्तिकेय ने काट दी और बाकी जितने भी उधर राक्षस थे वो सब वहाँ से कुछ तो भाग गए और कुछ का जो वध है वो कार्तिकेय ने कर दिया। तो फाइनल जब कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया तो सारे देवता वहाँ पर आए, सब ने बड़े ही खुशी के साथ कार्तिकेय का अभिनंदन किया और उसे कहा कि तुम ही हमारे रक्षक हो, हमारे राजा हो। और बहुत ज़्यादा खुशी सब ने जाहिर की कि फाइनली तारकासुर का वध हुआ, जो बहुत लंबे टाइम से हम सबको परेशान कर रहा था, पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी लोगों को परेशान कर रहा था। ये सब करने के बाद एक वाहन के ऊपर सवार होकर सभी देवता और कार्तिकेय कैलाश की तरफ गए और कैलाश में जाकर महादेव और पार्वती को उन्होंने कहा, ये जितनी भी बातें हुई युद्ध के दौरान, वैसे तो जानते थे पार्वती और शिव क्योंकि उन्होंने ही ये सारे विधि विधान लिखा था, शिव जी को पता था कि क्या होने वाला है युद्ध के अंदर। क्योंकि जब तारकासुर का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर वीरभद्र भी गया था, लेकिन वीरभद्र भी शक्तिशाली था और वीरभद्र को हटा दिया गया था। वीरभद्र जैसे ही युद्ध में पहुंचा तो उन्हें ये कह दिया गया था कि नहीं, तुम तारकासुर को नहीं मारोगे, उसके लिए कार्तिकेय है, कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है, कार्तिकेय के हाथों ही तारकासुर मारेगा, तो तुम वहाँ से लौट आओ। तो शिव का ये आदेश मिला वीरभद्र को और वीरभद्र वहाँ से लौट कर चला गया। तो जब वो तारकासुर को मारने के बाद जब कार्तिकेय उनकी सारी देवता वहाँ पर पहुँचे तो सब शिव और पार्वती ने अभिषेक किया कार्तिकेय का, अपने बेटे के रूप में उसका अभिषेक किया, उसे गले से लगाया और उसे कहा कि तुम सबसे वीर हो और तुम भविष्य में भी वीरता के लिए जाने जाओगे। हर जगह तुम एक ऐसे योद्धा बनोगे जिसका समाज में, पूरे पृथ्वी लोक में
जो वीरता के लिए, एक योद्धा के रूप में जिसकी आप ये कह सकते हो कि चर्चा होगी और उसकी लोग पूजा करेंगे। तो ये एक अध्याय यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे पहले शिव और पार्वती की विवाह का अध्याय ख़त्म होता है और फिर उसके बाद एक कार्तिकेय का ये खंड है कि किस तरीके से कि कार्तिकेय ने की उत्पत्ति हुई और फिर किस तरीके से उन्होंने तारकासुर को मारा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी गणेश की। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन गणेश की उत्पत्ति में और गणेश के अंदर जैसे कि उसे वो कोई योद्धा नहीं, उनके शांति का उनको एक प्रतीक मानते हैं। गणेश जी को प्रेम का प्रतीक मानते हैं और सबके दुख हरने वाले हैं, सबके मन में प्रेम लेकर आते हैं गणेश जी। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए।